श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वर्ष की अंतिम सोमवार अष्टमी कल मतलब 23 दिसंबर को है और सोमवार अष्टमी आप सभी को पता है शिव और शक्ति के मिलन का दिन है और यह वर्ष में सिर्फ 5 से 6 बार ही देखने को मिलता है। ऐसे में इस दिन किए गए उपायों का फल आपको शीघ्र और निश्चित प्राप्त होता है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 2 ऐसे सर्वश्रेष्ठ अचूक उपायों की जानकारी दी है जिसे अगर आप सोमवार अष्टमी के दिन करते हैं तो आपको अपने जीवन में सफलता देखने को मिलती है। साथ ही आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किए जाते हैं, इसलिए यह दोनों उपाय विशेष हैं। यह उपाय आप कल मतलब 23 दिसंबर को सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आप इन दोनों में से कोई एक उपाय अवश्य करें। उपाय सिर्फ सोमवार अष्टमी के हैं, इसलिए विशेष हैं और यह आपके पास आखिरी मौका है वर्ष 2024 में सोमवार अष्टमी के उपाय करने का। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उपाय है। वह इस प्रकार है। अगर आपको लगता है कि जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आए दिन नई नई समस्याएं आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, पैसा जीवन में रुक नहीं रहा है, पैसा जीवन में आ नहीं रहा है, तो आपको सोमवार अष्टमी के दिन यह विशेष उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगा देना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाने के बाद आपको बची हुई दोनों पत्तियों में लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको शहद लगा देना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की डंडी में आपको शहद लगाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से तैयार की गई बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के बीच का स्थान होता है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र आपको कहां पर अर्पित करना है। बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए और जैसे आप उल्टी बेलपत्र अर्पित करते हैं वैसे ही उल्टी बेलपत्र को आपको इस स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जल की धार जब पूर्ण होने लगे तो जल की धार एक बार आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहां पर आपने बेलपत्र अर्पित की है उस स्थान पर अवश्य लाना है। मतलब जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग के ऊपर से करना है। इसके बाद जब थोड़ा सा जल कलश में बचेगा तो जल की धार आप शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित की है वहाँ तक आपको धार ले जाना है। फिर वापस आपको धार शिवलिंग के ऊपर ले आना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह उपाय, यह प्रयोग गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन करने को कहा है। इसके बाद जल चढ़ाकर बाबा से आप विनती कर सकते हैं और उस बेलपत्र को आपको उठा लेना है और उस बेलपत्र को आपको किसी भी नदी, तालाब या फिर जहाँ पर आप विसर्जन करते हैं वहाँ पर ले जाकर आपको उस बेलपत्र का विसर्जन कर देना है। पर यहाँ पर भी आपको एक विशेष नियम धारण करना है, विशेष चीज़ करना है कि आपको यहाँ पर जहाँ पर भी आप जिस नदी या तालाब या फिर जहाँ पर भी आप उस बेलपत्र को विसर्जन करेंगे वहाँ पर भी आपको 1 लोटा जल उस नदी या तालाब के घाट पर अर्पित कर देना है। इसके बाद बाबा से निवेदन करना है कि जो भी मनोकामना है वह आप बोल सकते हैं। 3 माह के अंदर आपको अपने जीवन में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। बाबा आपको दुख, तकलीफ और कष्ट से बाहर निकाल लेंगे, यह निश्चितता है। या फिर जो भी मनोकामना आपने बोली है वह आपको शीघ्र पूरी होती हुई नजर आने लगेगी। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे घर के नज़दीक में नदी, तालाब नहीं है तो हम बेलपत्र का विसर्जन कहाँ पे करें और जल कहाँ पे चढ़ाएं। अगर नदी, तालाब नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर पीपल या वट वृक्ष के नीचे भी आप इस बेलपत्र को छोड़ सकते हैं और वहाँ पर आप एक कलश जल अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का सोमवार अष्टमी का बताया एक अचूक उपाय जो कि गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में बताया था वह इस प्रकार है। बहुत तकलीफ में है, कोई काम आपका पूर्ण नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से लगे हुए हैं पर आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है।
तो इस सोमवार अष्टमी में आपको एक विशेष उपाय करना है। यह उपाय किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए, कार्य में सिद्धि के लिए, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। इस उपाय का नाम 31-31-31 वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 31 मूंग के दानों की आवश्यकता होगी, 31 चावल के दानों की आवश्यकता होगी, 31 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। मूंग के दाने मतलब पूर्ण मूंग के दाने होना चाहिए, टूटे हुए नहीं होना चाहिए। 31 चावल के दाने भी टूटे हुए नहीं होना चाहिए, सभी दाने पूर्ण होना चाहिए। और साथ ही साथ 31 बेलपत्र जो लेंगे वह भी कटी फटी नहीं होना चाहिए, वह भी पूर्ण होना चाहिए। और बेलपत्र के नीचे की जो लंबी डंडी होती है, उसके नीचे जो डूंठ लगी होती है, उसे तोड़कर अलग अवश्य कर दें। उसके बाद ही बेलपत्र का उपयोग आप उपाय में लें। अब यह उपाय आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही करें। इसलिए आपके पास यह मौका 2024 में अंतिम है, जिसे आपको सोमवार अष्टमी के दिन यह उपाय करना है। उपाय करने की शुरुआत आपको चावल के 31 दानों से करना है। आपको 31 चावल के दाने भोलेनाथ के मंदिर में जाकर मंदिर की चौखट के पास अर्पित कर देना है। भोलेनाथ के मंदिर में द्वार के पास आपको 31 चावल के दाने अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 31 मूंग के दाने नंदी भगवान के उठे हुए पांव के पास अर्पित कर देना है। आप देखेंगे नंदी भगवान का आपको एक पांव हमेशा उठा हुआ नजर आएगा। वह नंदी भगवान का सीधा पांव रहता है जो आपको उठा हुआ नजर आता है। और आपको 31 मूंग के दाने भी आपको नंदी भगवान के उठे हुए पांव के पास अर्पित कर देना है। पूरा उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके बाद 31 बेलपत्र को आपको अर्पित करना है, पर अर्पित करने से पहले आपको बेलपत्र में पीला चंदन या फिर लाल चंदन लगा देना है। मतलब कुछ ना कुछ आपको बेलपत्र में लगा देना है। 31 बेलपत्र में ना लगा पाओ तो सबसे ऊपर जो आप बेलपत्र रखेंगे उस बेलपत्र में आप पीला चंदन या लाल चंदन लगा दें। इसके बाद आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। आप चाहो तो अगर मंदिर में भीड़ नहीं है तो एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। पर अगर बेलपत्र अर्पित करते समय मंदिर में आपको भीड़ देखने को मिल रही है तो आप एक साथ 31 बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। सभी बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपना वह कार्य बोल देना है जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अगली सोमवार अष्टमी के पहले आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप सोमवार अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में फॉलो करना चाहते हैं तो जो कि बिल्कुल फ्री है, उसकी लिंक व्हाट्सएप चैनल की आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।